नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी कॉन टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड में शुरू करके कुछ सालों बाद 70 लाख से ज़्यादा कमा सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है वो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये जो कॉन का टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड है वो आपको 80C के मुताबिक टैक्स में बेनिफिट देगा। इस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। अगर आप 3 साल से पहले ही अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अगर निकालते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ती है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 88.5% का रिटर्न, 3 साल में 31.3% का रिटर्न, 5 साल में 23.8% का रिटर्न और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इसने 19.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि अगर आपने किसी दूसरे टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया होता तो कंपेयर टू इस म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको कैसा रिटर्न्स मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि कैसे आप एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट करके 70.81 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है, उस पर जो एनुअल रिटर्न आपको मिलता है वो मान लीजिए कि 19% का है। और अगर आपने 10 साल तक इस एसआईपी में अगर निवेश किया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1,20,000 रुपीज़ और उसके सामने आपको 3,58,457 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आपने 20 सालों तक इस एसआईपी को अगर मेंटेन रखा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 2,40,000 रुपीज़ और उसके सामने आपको 24.8 लाख रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आपने अगले 25 ईयर तक उस एसआईपी को अगर मेंटेन रखा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 3 लाख रुपीज़ और उसके सामने आपको 70.81 लाख रुपीज़ मिलेंगे। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप अपने पैसे को निवेश करोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपने म्यूचुअल फंड को निवेश करें। अब बहुत सारे इन्वेस्टर यही इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को देखकर ठगे जाते हैं और वो कैसे, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके ऊपर काफ़ी सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है और जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का आपकी इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आज से 10 साल पहले जितनी चीज़ें आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, क्या आज आप 2021 में उसी 1 लाख रुपीज़ में खरीद सकोगे? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर साल जो महंगाई है वो 4 से लेकर 6% के रेट से बढ़ती रहती है और वो जो अपने इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है उस पर महंगाई का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आप 25 ईयर के बाद जो आप 70 लाख से ज़्यादा रुपीज़ कमाएंगे उसके ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ेगा, क्या वो कोई एजेंट आपको बताता है? नहीं बताता है, पर मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके ज़रूर बताऊँगा। मान लीजिए कि 6% की महंगाई का दर अगर हम मान ले और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी 70.81 लाख रुपीज़। तो उस महंगाई का असर आपके उस 70 लाख रुपीज़ के 90.71 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। यानी कि आज जो आप 19 लाख रुपए में जितनी चीज़ें खरीद सकते हो उतनी चीज़ें 25 ईयर के बाद उसी 70.81 लाख रुपीज़ से करेंगे। और ये बात कोई भी एजेंट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि एजेंट को अपने कमीशन से मतलब है। तो अगर आप कोई भी एजेंट के थ्रू या कोई भी स्कीम में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो और आप सोचोगे कि आप इतने साल में करोड़पति बन जाओगे या अरबपति बन जाओगे या लखपति बन जाओगे, तो आप इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो कभी नहीं घटती है। अब आप सोचोगे कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने का क्या रास्ता है, तो इसका एक सीधा साधा सॉल्यूशन है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी के थ्रू उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी कर लीजिए। यानी कि इस पहले साल अगर आपने 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है तो अगले साल आप 10% के हिसाब से 1100 रुपये की एसआईपी कर दीजिए और हर साल ऐसे 10% बढ़ाते रहिए अपने एसआईपी अमाउंट में। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो ज़्यादातर हद तक इन्फ्लेशन को बीट कर देगी। अब जो दूसरा फैक्टर जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर करता है और वो है टैक्स। आज से कुछ सालों पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, पर अभी अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है
और अगर 1 साल के बाद अपने पैसे को आप निकालते हो तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आज से 25 साल बाद आपके जो 70 लाख रुपीज़ है उसके ऊपर टैक्स का क्या असर पड़ेगा, क्या वो कोई एजेंट आपको बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो जब आप निवेश करें तब एक टैक्स के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा जो मेन फैक्टर जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर असर करता है वो है रिस्क। ये जो सभी म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इन म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। अगर आपने अच्छे दिन यानी कि अच्छे प्रॉफिट देखकर निवेश कर लिया तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया है। मैं आपको इसी एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वांट के टैक्स प्लान म्यूचुअल फंड ने अच्छे दिनों में एक साल में 88.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, पर इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया हुआ है। क्या आप ये जानते थे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस म्यूचुअल फंड ने 23 दिसंबर 2019 से लेके 23 मार्च 2020 तक अपने इन्वेस्टरों को -33.39% का रिटर्न्स दिया हुआ है। क्या आपको ये एजेंट ने बताया? नहीं, क्योंकि ऑल ओवर द पीरियड म्यूचुअल फंड एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है। कभी उसमें चढ़ाव आता है तो कभी उतार आता है। तो कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तो ये ज़रूर देख लें कि उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है, उसके बाद से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट को ना चुनें। और वो क्यों? क्योंकि जो पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स होती है वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होती रहती है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब पास्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स के ऊपर ध्यान ना दें। नंबर 2, अगर इस फंड ने अच्छे दिनों में इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो ये भी जानने की आपकी फ़र्ज बनता है कि इस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अगर बुरे दिनों में इस म्यूचुअल फंड ने बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। नंबर 3, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें और उसके बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें। और अगर आपके पास फंड एडवाइज़र नहीं है तो आप अपनी रिसर्च खुद ही करें। अपने आँख और कान हमेशा खुले रखें। नंबर 4, आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए, क्योंकि तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा। और जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को निवेश करोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ेगा। और आखिरी बात, कभी भी किसी की भी बातों में आकर आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट नहीं करेंगे। आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करेंगे। और अगर फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र है तो आप उससे ज़रूर पूछें कि मैं इस म्यूचुअल फंड में अगर इसने अच्छे टाइम में इतने % का रिटर्न्स दिया हुआ है तो उसने बुरे टाइम में कैसा परफॉर्म किया है। नंबर 2, इन्फ्लेशन का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका एक्सपांस रेशियो क्या है, उसका एग्जिट लोड क्या है। जैसे बहुत से बेसिक क्वेश्चन है जो आपका जानना और पूछना ज़रूर होता है। मैंने इन सभी के कौन का जो टैक्स प्लान का म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर डिटेल रिव्यू किया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको और क्या क्वेरी है किसी भी म्यूचुअल फंड में रिलेटेड। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।